दर्पण कहानियों की एक श्रृंखला है जो समाज के अनदेखे प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। आज की कथा तंत्र ज्ञान का तराजू। बहुत समय पहले की बात है। तकनीक वन नाम का एक अद्भुत जंगल था। यहाँ हर पेड़, झाड़ी और नदी में कोई न कोई तकनीकी कमाल छिपा होता था। इस वन में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था सूचना। वह नई तकनीकों की खबरें लाती, सबको सिखाती और प्रयोग भी करती। एक दिन सूचना ने देखा कि तकनीक वन में एक नया तंत्र ज्ञान आया है, चुनावी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर तय करता था कि जंगल में किस जानवर को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। सभी जानवर उत्साहित थे, लेकिन कुछ दिन बाद सूचना ने पाया कि हर बार किसी भी निर्णय में नर जानवरों को तरजीह मिल रही है। मादा हाथी, जो बहुत बुद्धिमान थी, उसे नेतृत्व की भूमिका नहीं मिली। मादा गिलहरी, जो तेज और कुशल थी, उसे केवल सजा संवारने के काम मिले। सूचना चौंकी। उसने चुनावी सॉफ्टवेयर के कोड को देखा और पाया कि इस सॉफ्टवेयर को जिस जानवर ने बनाया था वह केवल नर जानवरों के अनुभवों और आवाज़ों के आधार पर निर्णय लेता था। सॉफ्टवेयर में मादा जानवरों की सोच, व्यवहार या जरूरतें कभी डाली ही नहीं गई थी। सूचना यह देखकर दुखी हुई। उसने तुरंत एक मंथन सभा बुलाई। वहां उसने कहा, जब सॉफ्टवेयर या तकनीक बनती है तो उसमें बनाने वाले की सोच भी घुल जाती है। अगर वह सोच पक्षपाती हो तो तकनीक भी भेदभाव करने लगती है। यह जेंडर बायस है। यह हमें दिखाता नहीं पर असर गहरा करता है। तभी उसने दो झकझोरने वाले उदाहरण सुनाए। मैंने सुना है कि 2024 में अमेरिका में एक हायरिंग सॉफ्टवेयर ने महिला उम्मीदवारों को बार बार नकारा क्योंकि उसे पुराने भेदभाव से सीख मिली थी। और 2025 में भारत में एक हॉस्पिटल का एआई सिस्टम महिला मरीजों के दिल की बीमारी को पहचान ही नहीं पाया है क्योंकि उसका डेटा सिर्फ पुरुषों पर आधारित। सभा स्तब्ध रह गई। मादा बाघिन बोली, तो हम तकनीक के भरोसे कैसे रहे? सूचना बोली, हमें तकनीक में इंसानियत और समावेश घोलना होगा। हमें ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो सबकी जानकारी से बने, मादा, नर और जो किसी एक में नहीं बंधे। सभा ने निर्णय लिया कि अब से हर तकनीक जेंडर न्याय जांच से गुजरेगी। हर जानवर की बात सुनी जाएगी। और लोमड़ी सूचना, जिसने यह बदलाव शुरू किया था, उसने सिखाया कि तकनीक तभी तकदीर बदलती है जब उसमें सबकी सोच शामिल हो।